नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियाँ पूरा जरूर सुने। नाग पूजा से पहले करें मनसा देवी की पूजा। 6 रहस्य जानिए। मां मनसा देवी का जगत प्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिर हरिद्वार में गंगा किनारे हर की पैड़ी के उधर पहाड़ी पर स्थित है। यह बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, इसलिए अधिकतर लोग यहां पर ट्राम के द्वार पहुंचते हैं। मनसा देवी माता के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो विरोधाभासी हैं। हमने यहाँ सभी को समेटा है। आओ जानते हैं मनसा देवी के बारे में 6 रोचक रहस्यमयी जानकारी। एक ऋषि कश्यप की पुत्री मनसा। कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म ऋषि कश्यप के मस्तक से हुआ है, इसीलिए मनसा कहा जाता है। शिव की पुत्री होने का जिक्र मिलता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा दीक्षा शिवजी से ग्रहण की थी और उन्हें देवी पद पर विराजमान होने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। 2 मनसा देवी के पति। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। बहुत सी जगह वासुकी नाग को उनका भाई बताया गया है, अतः यह मानना कि वासुकी उनके पति हैं, यह संदेहास्पद है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। 3 मनसा देवी ने किया कठोर तप। कहते हैं कि मनसा माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पत्रु मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुण्य तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोक में तुम्हारी पूजा होगी। 4 मनसा देवी की पूजा। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरा के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूजी जाती हैं। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। 5 मनसा देवी का स्वरूप। मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कुछ जगहों पर हंस पर विराजमान बताया गया है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। 6 मनसा देवी का मंदिर। इनका प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में स्थापित है, जो कि एक शक्तिपीठ है। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती। कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थीं और तीसरे पर बिल्व पर्वतवासिनी मनसा देवी विराजमान हैं। हरिद्वार के चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्ध पीठों में प्रमुख माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। जरत्कारुर जगदगौरी मनसा सिद्धयोगिनी, वैष्णवी नाग भगिनी, शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारुप्रियास्तिक माता विषहरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता। द्वादशैतानि नामानि पूजा काले तु यह पठेत तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। ब्रह्मा वैवर्त पुराण प्रकृतिखंड अध्याय 44-46 श्लोक 15-17। अर्थात ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या हैं तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात हैं। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्धयोगिनी वैष्णव देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीप्ति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपानिधि ने कृपापूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरवर्णा, सुंदरी और मनोहारिणी हैं। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं।
अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्धयोगिनी कहलाने लगीं। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञानयुता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, ऐसे धार्मिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।